शब्द समस्या है। दो अंकों का संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का जोड़ 14 हो तो संख्या निकालिए। 2 अंक वाला संख्या है। 2 अंक वाला संख्या कुछ ऐसा होगा, 49 होगा, 52 होगा, 12 होगा, 30 होगा। ये सब कई अंक वाला संख्या होता है? 2 अंक वाला संख्या होता है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। लिखेंगे हल। हम संख्या मानना बताए हैं। इकाई का अंक अगर x माना जाएगा तो दहाई का अंक 10 ले गुणा करके माना जाता है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का जोड़ 14 हो तो संख्या निकालिए। मानेंगे इसमें, माना देखो 2 अंक का संख्या है, इसमें एगो इकाई मानो और एगो क्या मानो, दहाई। पढ़ो क्या कर रहा है, इकाई का अंक दहाई के से 2 अधिक है तो माना दहाई का है, बात नहीं अब, अंक दहाई का अंक बराबर, माना दहाई का अंक बराबर x, तो इकाई का अंक, इकाई का कौन है रे, चुप रहो ना, बराबर x प्लस 2। कैसे हुआ? क्योंकि देखो 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान से कितना बेसी है, 2, तो दहाई का अंक हो गया x, तो इकाई का अंक क्या हो गया, x प्लस 2। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 14। लिखेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा पूछा क्या है, संख्या निकालिए। क्या पूछा है, संख्या बराबर व्हाट। अच्छा कौन अंक वाला संख्या है, 2 अंक वाला ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 14। और दोनों संख्या को जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इकाई अंक को जोड़ दीजिए और दहाई अंक को जोड़ दीजिए। तो इकाई अंक क्या है, x प्लस 2, और दहाई अंक क्या है, x, और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 14। कैसे आया, समझ में आ गया? बोलो, x और x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 14। 2x बराबर 14 माइनस 2, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटा 2, 2 छके 12, x बराबर कितना आ गया, 6। x बराबर कितना आ गया, 6। लिखेंगे इसीलिए दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर, तो दहाई का अंक क्या आ गया, x, अब बराबर क्या है, 6। इकाई का अंक कितना है, बोलो, इकाई का अंक, अरे क्या माने हैं इकाई का अंक, x प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2, 6 व 2 8। देखो इकाई का अंक आ गया 8 और दहाई का अंक क्या आ गया, 6। लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हो जाएगा, दहाई में 10 से गुणा किया जाता है, 6 गुना 10 और प्लस 8 गुना 1। कभी भी संख्या बनाना रहेगा, हम संख्या बनाना बताए थे पहले, दहाई में 10 से गुणा, इकाई में 1 से, तो 10 छके 60 और प्लस 8, यानी कि संख्या बराबर क्या आ गया, बोलो 68। आंसर। आप इसका जांच कर सकते हो अपने से। कैसे? 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का स्थान का अंक दहाई से 2 अधिक है। इकाई दहाई, इकाई का अंक आया 8
और दहाई का अंक कितना आया 6, 2 बेसी है। और दोनों को जोड़ो तो 8 है 6, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? सही आंसर। बात समझ में आ गया? बोलो कहाँ पूछना है? और कहीं पूछना है? नेक्स्ट, क्रमागत विषम संख्या। हम क्रमागत संख्या मानने के लिए बताए थे। सम संख्या मानना रहता है तो अगर पहला सम संख्या अगर x मान लिए तो दूसरा क्या मानिएगा? x+2। तीसरा क्या मानिएगा? x+4। दो दो के अंतराल पर मानने जाता है। विषम संख्या भी इसी तरह से माना जाता है। विषम संख्या भी इसी तरह से माना जाता है। कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 56 है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसका हम 2 गो विधि बताएंगे, एक बड़ा विधि, एक छोटा विधि। अच्छा, क्या पूछा है? पूछा है संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि चारों संख्या, 4 गो है ना, चारों विषम संख्याएं बराबर व्हाट? चारों विषम संख्याएं बराबर व्हाट? मानेंगे। माना पहली विषम संख्या, माना बात नहीं, पहली विषम संख्या बराबर x। माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा बोलो? x+2। तीसरी विषम संख्या क्या होगा? तीसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा? x+4। 4 गो है ना। चौथी विषम संख्या क्या होगा? चौथी विषम संख्या, चौथा विषम संख्या क्या होगा? x+6। चौथा विषम संख्या क्या होगा? x+6। अब क्या कह रहा है देखो, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 56 है। चारों को जोड़ने पर कितना आता है? 56। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चारों विषम संख्याओं, चारों विषम संख्याओं का जोड़ बराबर 56। चारों विषम संख्याओं का जोड़ बराबर कितना है? 56। चारों विषम संख्या को जोड़ने पर कितना आता है? 56। यानी कि x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर 56। 4x बराबर 56 माइनस 12 48 44 है 44। तो x बराबर 44/4 11। x बराबर कितना आ जाएगा? 11। तो लिखेंगे इसीलिए पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर x बराबर 11। दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम कौन है रे? किसका मुंह नहीं बंद हो रहा अभी? दूसरी विषम संख्या बराबर x+2, 11 + 2 13। तीसरी विषम संख्या, तीसरी
विषम संख्या x प्लस 4, 11 प्लस 4, 15, चौथी विषम संख्या, चौथी विषम संख्या बराबर x प्लस 6, 11 प्लस 6, 17। देखो ये लगातार आना चाहिए। 11, 13, 15, 17 सब लगातार आया है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? अब इसका थोड़ा सा आसान तरीका देखते हैं। क्या कोई आसान तरीका भी है बनाने का? अरे बिल्कुल है। कौ गो संख्या है टोटल? जोड़ने पर कितना है? 56। जोड़ने पर कितना है? 56। कौ गो संख्या है? 14। ये जो 14 आया है वो चारों के ठीक बीच में का आया है। तो 2 गो हेने लिख दो और 2 गो हेने लिख दो, तो 14 के हेने 2 गो कौन कौन हो जाएगा? 11 और 13। हेने कोचे हो जाएगा? 11, 13, 15, 17। हो तो नहीं बन गया? अरे आया समझ में? ये शॉर्ट तरीका था, बना लो। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि सब क्वेश्चन घरे बैठ के बनाओगे इतना अच्छा लगता है बनाने में, क्योंकि ये पहेली जैसा है। पहेली जैसा है, उसको सुलझाना है। शब्द में लिखा है, गणित से सुलझाना है उसको। गणित जो होता है अगर पढ़ोगे बढ़िया से, तुम्हारा माइंड बहुत डेवलप करता है। ये सोचने का शक्ति बढ़ाता है, तर्क शक्ति है ये, क्योंकि इसमें सब कुछ सिद्ध हो जाता है। हिंदी पढ़ोगे तो आपको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, इसको पढ़ोगे ना ये माइंड विकसित होता है। ज्यादातर तेज विद्यार्थी को देखोगे तुम, गणित में पक्का तेज होगा वो, बड़ी मैथर करता है बैठ के। गणित ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। वह कौन सी संख्या है जिसके 5 गुने के साथ 3 जोड़ने पर योगफल संख्या का 6 गुना हो जाता है? कोई एगो संख्या है, ओकरा 5 गुना यानी कि 5 से गुना करके जब 3 जोड़ रहे हैं तो ओकरा बराबर हो जाता है जितना हम ओकरा में से 6 से गुना कर रहे हैं। उस संख्या बताइए क्या होगा? पूछा है, एक के संख्या है, संख्या बराबर व्हाट मानेंगे? माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब कंडीशन एगो दिया है। प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार दिया है? संख्या के 5 गुना में, संख्या के 5 गुना में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर संख्या, जोड़ने पर योगफल, योगफल संख्या का 6 गुना हो जाता है, हो जाता है। समझना ध्यान से। संख्या के 5 गुना में, संख्या क्या है? x। 5 गुना मतलब 5 से गुना, कितना जोड़ेंगे इसमें? 3। तो ये संख्या हुआ कितना के बराबर हो जाएगा? 6 गुना के। हो गया ना? बुझाया? पढ़ो। संख्या के 5 गुना, तो संख्या है x, 5 गुना कितना हो जाएगा उसका? 5x। 3 जोड़ने पर, यही में 3 जोड़ो तो ये जानते हो कितना के बराबर हो जा रहा है? उहे संख्या हुआ के 6 गुना के। बुझाया? उहे संख्या हुआ के 6 गुना के बराबर हो जा रहा है ना? बुझाया अभी? अब इसको सोल्व करो, इसको उधर लेके जाओ। 3 बराबर 6x माइनस 5x, यानी कि 3 बराबर x। इसीलिए
x बराबर 3, यानी कि संख्या बराबर क्या आ गया 3। अब इसको जांच कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं। कैसे? संख्या के 5 गुना, 3 का 5 गुना कौची आएगा, इनमें 3 जोड़ो तो कितना आ गया, संख्या के 6 गुना हो गया, ये ना हो गया, आया समझ में? बना लो। किसी परिमेय संख्या का अंश हर से 8 कम है। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो बटा में रहे, अंश और हर से बनता है। किससे बनता है, अंश और हर से। किसी परिमेय संख्या का जो अंश है हर से 8 कम है, हर को 4 बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या 1/5 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। अरे इतना आसान है, देखो किसी परिमेय संख्या का अंश हर से 8 कम है। अच्छा, पूछा क्या चीज है, मूल संख्या। मूल संख्या माने कि परिमेय संख्या क्या है, मूल संख्या बराबर व्हाट, मूल संख्या बराबर व्हाट मानेंगे, माना परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का, चलो अब देखेंगे कि अंश माने कि हर माने। परिमेय संख्या का अंश हर से 8 कम है। बताओ किसको मानेंगे, अंश को कि हर को? अंश हर से 8 कम, हर से 8 कम, तो परिमेय संख्या का हर मान लो x, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश जो है हर से 8 कम है, तो x माइनस क्या हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अंश हर मान लिए x, तो अंश जो था हर से कितना कम था, 8। अब क्या कह रहा है, लिखेंगे इसीलिए मूल परिमेय संख्या क्या आ जाएगा, मूल संख्या। तो मूल संख्या बनता है अंश बटा हर से ना, तो अंश कितना है x माइनस 8, हर कितना है x, हर कितना है x। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्नानुसार हर को 4 बढ़ा दिया जाए, हर को 4 बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या, हर को 4 बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या कितना हो जाता है, 1/5। चलो बताओ भिन्न है कौची, x माइनस 8 और बटा में x। हर को बढ़ाया जा रहा है कि अंश को, यानी कि नीचे वाला बढ़ाएंगे कि ऊपर वाला, क्या कर देंगे इसमें +4, तो अब ये कितना हो जाएगा 1/में। आया समझ में, ये कैसे कि समझ में आ गया। अब x माइनस 8, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 इंटू x माइनस 8 अब बराबर हो जाएगा x प्लस 4। हमको लगता है कि इतना उतार के इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करो अपने से, x का मान निकालो। सोल्व कर लिए होंगे, 5x माइनस 40 अब बराबर x प्लस 4, ये इधर आएगा 5x माइनस x 4 है, माइनस 40 उधर जाएगा प्लस 40, या 4x बराबर 44, x बराबर 44/4, 11 बार में कटेगा, x बराबर 11। x किसको माने हैं, हर को कि अंश को, हर को ना, लिखेंगे इसीलिए हर बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 11। अंश कितना माने हैं बोलो,
x माइनस 8 यानी कि 11 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 3। इसीलिए भिन्न बराबर आ जाएगा अंश बटा में हर, यानी कि 3/8। हाँ 3/11। कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कैसे बन रहा है? पूछना है कहीं? बना लो। पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 3 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना है। 5 बरस पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान उम्र मालूम करें। 2 लोग हैं, एगो पिता है और एगो कौन है पुत्र। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। अब 5 बरस पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना था। दोनों की वर्तमान उम्र मालूम करें। 2 लोग हैं, एक पिताजी हैं और एक पुत्र जी हैं। लिखेंगे हल। क्या पूछा है? पूछा है पिता की वर्तमान उम्र। पिता की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट, और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। पिता की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। अब क्या लिखेंगे? पिता की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर व्हाट। मानेंगे, माना। अच्छा कोई बता सकता है पुत्र की उम्र माने कि पिता की उम्र माने? हैं? पढ़ो क्वेश्चन, ऐसे अंदाज में कहले बोल रहे हो? यहां पे ये पढ़ो क्या कह रहा है। पिता की उम्र पुत्र से 3 गुना है। तो अगर हम पुत्र का उम्र मालूम चल गया तो 3 से गुना करेंगे तब ना पिता का उम्र पता चलेगा। तो पिता का कहे मनवा रहे हो? पिता का मान लोगे तो कितना से गुना करके लाओगे ओकरा में? पुत्र से ना 3 गुना है, तो पुत्र का मानेंगे तब ना पिता का उम्र पता चलेगा। माना पुत्र का उम्र बराबर x वर्ष। पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष। तो पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना है। कितना बरस हो जाएगा अब? 3x बरस। और 3 गुना है तो 3 गुना हो गया ना। 5 वर्ष पहले चलते हैं। 5 वर्ष पहले। अच्छा चलो बताओ, ये पिता का वर्तमान उम्र है और पुत्र का भी वर्तमान उम्र है। 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना होगा बताओ? नहीं पता चल रहा है? x माइनस 5, x माइनस 5 बरस। तो 5 बरस पहले पिता की उम्र कितना हो जाएगा? वो तो 5 बरस घटेंगे। ऐसा ना कर लड़के की उम्र घटेगा। 3x माइनस 5 वर्ष। 3x माइनस 5 वर्ष। अब क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार। 5 बरस पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। जाओ 5 बरस पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र से पुत्र के उम्र का 4 गुनी थी। कैसे लिखेंगे इसको अब समीकरण में? 5 बरस पहले पिता की उम्र कितना है? 3x माइनस 5। अब 5 बरस पहले पुत्र का उम्र कितना है? x माइनस
5। 5 बरस पहले जो पिता का उम्र है पुत्र की उम्र का 4 गुना है, पुत्र की उम्र का 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा। अरे ये कैसे बना रहे हैं, समझ में ना रहा अभी? 5 बरस पहले, तो 5 बरस पहले पिता की उम्र ये है और पुत्र का उम्र ये है, और दोनों की उम्र को अगर बराबर करना होगा तो ये 4 गुना इससे है, तो 4 से गुणा किए। वर्तमान में क्या था, पुत्र से 3 गुना था, तो 3 से गुणा करके बराबर किया गया। यहां पर अब ये हो जाएगा 3x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 20, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x माइनस 20 अब प्लस 5 माइनस 20 प्लस 5 माइनस x बराबर माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 15। x किसका उम्र है बताओ? पुत्र का उम्र। x किसका उम्र है? पुत्र का। तो पुत्र का उम्र कितना वर्ष हो जाएगा? 15 वर्ष। तो बताओ पिता का उम्र, पिता का उम्र, पिता का उम्र क्या है 3x, 3 गुना 15, 15 तिया 45 वर्ष। आंसर। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में किसी से बना लो। नेक्स्ट, प्रत्येक समीकरण के 3 हल निकालिए, फिर आगे हल निकालने वाला क्वेश्चन बना है सब। 3 गो हल निकालना है इसका, एक का कितना हल निकालना है? 3 गो। पहला में क्या दिया है? ये दिया है ना, कुछ करना नहीं है, लिख देंगे 3 हल बराबर व्हाट। अरे बक्सा बनाएंगे, वो बड़ा सा बक्सा बना लेंगे। 3 गो हल निकलना है, अब उतना बड़ा नहीं चाहिए था इसे। 1 2 और 3, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा y। 2x माइनस 7y बराबर माइनस 5। हम क्या बोले हैं कि आप एक वैल्यू अपने से रखते जाना, दूसरा वैल्यू अपने से आएगा। चलो बोलो, x बराबर 1 रख दे, शुरू में 0 रख दें, 2 रख दें, एक अपने से आएगा। x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 माइनस 7y बराबर माइनस 5, 2 माइनस 7y बराबर माइनस 5, ये इधर जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 5, ये इधर जाएगा तो माइनस 2, माइनस 7y बराबर माइनस 7y बराबर माइनस 7 बटा माइनस 7, और 7 से 7 खत्म। y बराबर कितना आ गया? y बराबर पहले वर्ग में कितना आ गया? 1। जब x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आ गया? 1। अब की बार x बराबर क्या रखने के लिए रख रहे हैं? 0। x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर, तो 0 रखिए, 2 गुना 0 माइनस 7y बराबर माइनस 5, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 5, माइनस 7y बराबर माइनस 5, या y बराबर माइनस 5 बटा माइनस 7। y बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटा 7। जब 0 रखा गया था कितना आ गया? 5 बटा 7। अब x बराबर क्या रखेंगे? 2 रखने के लिए रखे ना, 2 रखने पर x बराबर है, x बराबर 2 रखिए तो कितना हो जाएगा? ये 2x माइनस 7y बराबर माइनस 5। 2 रखना है ना, 2 गुना 2 माइनस 7y बराबर माइनस 5, 2 दूनी के 4 माइनस 7y बराबर माइनस 5, माइनस 7y बराबर माइनस 5 माइनस 4।
-7 y बराबर -9, y बराबर -9 बटा -7, y बराबर कितना आ गया 9/7। आंसर नहीं लिख देंगे, 9/7 लिख देंगे, इसीलिए 3 हॉल 3 हॉल बराबर क्या क्या आया 1,1, 0,5/7 और 2,9/7। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? हैं? बना लो। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। बी वाला भी ऐसे ही बनेगा, 3 हल उसमें भी निकालना है ना। हैं? 3 हल इसमें भी निकालना है। तीन हॉल बराबर व्हाट 3 हॉल बराबर व्हाट, एगो में रखेंगे एक्स, एगो में रखेंगे वाई। चलो बोलो क्या क्या रख दें? 0 रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें। चलो रखो, लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर 4 गुना 0 - 3y बराबर 12, कितना हो जाएगा 0 - 3y बराबर 12 -3y बराबर 12, y बराबर 12/-3, 3 चौके, y बराबर क्या गया -4 ना, तो y बराबर क्या गया -4। अब क्या रखना है x बराबर -1 रखने पर, रखिए -1, x बराबर -1 रखने पर रखिए -1, यही ना समीकरण है। तो 4 गुना -1 - 3y बराबर 12 या -4 - 3y बराबर 12 -3y बराबर 12 + 4 -3y बराबर 16, y बराबर 16/-3, y बराबर कितना आ जाएगा -16/3, y बराबर कितना आ जाएगा -16/3, -16/3। अब क्या रखना है x बराबर -2 रखने पर, x बराबर अब क्या रखना है -2। रखे -2, कितना आया y का मान 4 गुना -2 -3y बराबर 12 -60 -3y बराबर 12 -3y बराबर 12 + 8 -3y बराबर 20, और y बराबर 20/-3, यानी कि y बराबर आ गया -20/3। लिख देंगे इसीलिए 3 हल बराबर 3 हल क्या क्या आया 0, -4 -1, -16/3 और -2, -20/3। कोई दिक्कत है?
आया समझ में? बोलो। ठीक है, बना लो।